महसूस कर रहे हैं कि मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हेलो बच्चों, देखिए क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी बताऊं कि कल 4 जून है। कल बहुत खास दिन है क्योंकि कल हमारे देश में चुनाव के परिणाम आने वाले हैं और ये परिणाम कुछ हद तक ये भी बताएंगे कि आने वाले सालों में कितनी भर्तियां आएंगी, किस स्पीड से काम होगा, कितनी नौकरियां निकलेंगी। तो कल खबरों पर जो है नजर बनाए रखें। दोस्तों आज 3 तारीख है मेरे प्यारे भाई, 3 जून हो गई है और आज मंडे है, आज सोमवार का दिन है और आज मैं आपकी क्लास ले रहा हूं। मंडे के बाद मेरे दोस्तों जो हमारा ट्यूसडे आएगा, फिर वेडनेसडे आएगा, फिर थर्सडे आएगा, फिर आपका फ्राइडे आएगा। ये वीक डेज है जिनमें आपकी क्लास होती हैं और सैटरडे संडे तो वैसे भी ऑफ ही रहता है, ठीक है ना। तो यानी कि बच्चों हम कहीं बाहर जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ घूमने, तो आपकी थर्सडे यानी कि ना कल क्लास होगी, ना फिर परसों क्लास होगी, ना थर्सडे को क्लास होगी, ना फ्राइडे को क्लास होगी, ना सैटरडे को क्लास होगी, ना संडे को क्लास होगी। अब हमारी मुलाकात जो है सीधे मंडे को यानी कि सोमवार को होगी। आज की क्लास के बाद हमारी अगली मुलाकात सीधे मंडे को होगी। ये मेरी और आपकी दोनों की समर वेकेशन गर्मियों की छुट्टियों की तरह है कि आपको पता है कि दिल्ली में टेम्परेचर 52 डिग्री के पार जा चुका है। तो बहुत बहुत सारे बच्चे भी छुक नहीं इस टाइम पर पढ़ने के और समर वेकेशन चल रही है बच्चों की भी, तो इस वजह से मैं समर वेकेशन के कारण ये कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है भाई। तो आपकी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी, आपकी क्लास नहीं हो पाएंगी। वैसे भी चुनाव का समय है, बच्चे पढ़ने के बहुत ज्यादा इच्छुक है नहीं। दूसरी बात देखो प्यारे स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि अगर हमारी छुट्टियां हैं, आपकी छुट्टियां हैं, तो आपकी पढ़ाई पे कोई नुकसान होगा या पढ़ाई नहीं करोगे। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त, हाँ होमवर्क देके जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज की पहली शीट मैंने आपके पास अपलोड करवा दी है, परसेंटेज की फर्स्ट शीट अपलोड करा दी है। इस शीट में लगभग 170 क्वेश्चन है, परसेंटेज की बेसिक शीट है। जितना पॉसिबल हो सके इस सीट को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, जितना पॉसिबल हो सके इस सीट को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। दूसरी बात कि अगर किसी बच्चे ने पीछे की क्लासेस छूट गई हैं, अगर किसी बच्चे ने पीछे का सिलेबस नहीं पढ़ा है, तो जितनी भी उसकी क्लासेस पीछे की बची हुई हैं बैकलॉग क्लासेस, उनको मेरे दोस्तों अच्छे से वो पढ़ ले। है भाई कोई कोई कंसेप्ट कोई टाइप आपका छूट गया, आपने कोई क्लास मिस कर ले तो उसको पढ़ ले। और हमने जो भी आज तक आपको पढ़ाया है इन 5 दिन में आप उनका अच्छे से रिवीजन कर लें। चलिए, कुछ बच्चे अप टू डेट रहते हैं मेरे दोस्तों, तो इसके साथ साथ जो नया चैप्टर पिछले साल ऐड हुआ था स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, तो मैं उसमें से स्टैटिक्स जो हमारा चैप्टर है, स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी, सांख्यिकी, इस पूरे चैप्टर की हम वीडियो आपके पास अपलोड करवाएंगे। कंप्लीट चैप्टर वीडियो, कंप्लीट चैप्टर की वीडियो हम अपलोड करवाएंगे आप ही के पोर्टल पर। कंप्लीट चैप्टर की वीडियो, ये 4 घंटे की वीडियो होगी, 4 आवर्स की, जिसमें चैप्टर मेरे दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया है डिटेल में। बहुत ही बोरिंग चैप्टर है, बच्चे इसको पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं करते, नींद आती है, इसलिए इसको कोई भी टीचर लाइव क्लास में नहीं पढ़ाता है। बहुत छोटे छोटे पार्ट में इसकी रिकॉर्डेड वीडियोस करके डाली जाती हैं, ठीक है ना। तो बोरिंग है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पेपर में एक सवाल आता है। आप प्री का पेपर दे, प्री के पेपर में तो शायद हर दूसरी शिफ्ट में आएगा, लेकिन मेंस के पेपर में कंफर्म है। तो इस चैप्टर की कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो होगी जिसमें मैंने 4 घंटे में पूरा सांख्यिकी आपको पढ़ाया है। ये जो चैप्टर है मेरे दोस्तों स्टैटिक्स वाला, ये सीजीएल के पेपर में आता है, ये सीएचएसएल के पेपर में आता है, सीपीओ के पेपर में ये नहीं आता है, ये एमटीएस के पेपर में आता है, ये सीडीएस डिफेंस के पेपर में आता है और ये रेलवे के सारे एग्जाम्स में आता है। रेलवे के सारे इन्हीं एग्जाम में आएगा। कोई बच्चा कहने लगे जीडी के पेपर में नहीं आएगा, सीपीओ के पेपर में नहीं आएगा, सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में नहीं आएगा, है ना। तो ये हर बच्चे के एग्जाम में आता भी नहीं है, इसलिए इसको सारे बच्चे पढ़ते भी नहीं है,
है ना। इसलिए हमें हमेशा इसकी रिकॉर्डेड क्लास ही देते हैं कि भैया जिस बच्चे को पढ़ना केवल वही पढ़े। फिर लाइव क्लास में सब पढ़ के अपना टाइम खराब करेंगे तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। ओके, कुछ ही एग्जाम है जिनमें चैप्टर आता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी केवल सीजीएल और सीएचएसएल में आता है और किसी एग्जाम में नहीं आता। तो प्रोबेबिलिटी को भी आपको, हम उसकी भी आपको रिकॉर्डेड क्लास ही देंगे। ठीक है बच्चे, रेलवे में आता है, रेलवे के सभी एग्जाम में आता है। नहीं, बैंकिंग में नहीं बेटा, जितना मैंने लिखा है केवल उतने एग्जाम में आएगा और किसी में नहीं आएगा। जब मैं आपसे कोई बात कहता हूं तो उसके आगे आप सोचते क्यों हो? बैच तो एक्टिव, हाँ इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। कंप्लीट चैप्टर की वीडियो आएगी विद पीडीएफ, पीडीएफ के साथ। पीडीएफ, और पीडीएफ भी हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों में होगी। भाई जब वीडियो है, कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको पढ़ा, कंसेप्चुअल वीडियो, कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं है ये। स्टैटिक्स को प्रैक्टिस सेशन होगा, कंप्लीट बेसिक से, जैसे हम परसेंटेज पढ़े ना बेसिक से, वैसी बेसिक से रिकॉर्डेड क्लास होगी। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीडीएस, रेलवे, केवल इन्हीं एग्जाम में आता है और किसी एग्जाम में नहीं आता। अरे भाई रेलवे का कोई भी पेपर हो, चाहे रेलवे का पेपर पटरी बिछाने वाला हो, चाहे रेलवे के मंत्री का पेपर हो, रेलवे के हर पेपर में आएगा। आप सुनते कि नहीं हम क्या कह रहे हैं? सीजीएल में आएगा मेरे दोस्तों। ये वीडियो अभी अपलोड नहीं है, अपलोड होगी दोस्त। ठीक है भाई। तो जो परसेंटेज के नोट्स भी आपके पास आएंगे, कंसेप्चुअल नोट्स भी, परसेंटेज के नोट्स भी मैं अपलोड करवाऊंगा। हाँ, आरपीएफ में आता है भाई। ठीक है, तो इसकी आपको एक वीडियो मिलेगी। तो 5 दिन की छुट्टियों में आपको यह पढ़ लेना है। नहीं, ये अर्थमेटिक एडवांस किसी का पार्ट नहीं है, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी एकदम अलग है। अर्थमेटिक एडवांस, ये सॉरी, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स और नंबर सिस्टम, ये ना ये अर्थमेटिक का हिस्सा है ना ये एडवांस का हिस्सा, ये अलग है, इनका अलग से रुतबा है। ठीक है बच्चों, एक ही क्वेश्चन आएगा, ना एक से कम ना एक से ज्यादा है। केवल एडवांस मैथ ही ऐसा है जिसके हर चैप्टर से पेपर में 3-3 सवाल आते हैं। बाकी चाहे आप अर्थमेटिक मैथ पढ़ें, चाहे नंबर सिस्टम पढ़ें, चाहे प्रोबेबिलिटी पढ़ें, चाहे स्टैटिक्स पढ़ें, चैप्टर हैं इतने बड़े बड़े, इनसे सवाल एक आएगा। लेकिन हम, दुख की बात यह है, बहुत ही ज्यादा और दुख की बात यह है कि बच्चे एडवांस मैथ पढ़ना ही नहीं चाहते। हम यूट्यूब पे भी, अगर हम यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं ना, सपोज हम छोटी वीडियो बनाते हैं, अगर हम अर्थमेटिक की ट्रिक की वीडियो बनाएंगे तो 2 लाख लोग देखेंगे। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का सवाल कराएंगे तो 20,000 लोग देखेंगे, मात्र 24 घंटे में। इतना फर्क है। अर्थमेटिक मैथ के जितने भी चैप्टर हैं और ये प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, नंबर सिस्टम, इनसे एक एक ही सवाल पेपर में आता है, एक एक क्वेश्चन ही, केवल प्रॉफिट लॉस को छोड़ के। एडवांस के जो चैप्टर हैं उनको बहुत ही कम बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास साइंस साइड थी। आर्ट वाले तो दूर भागते हैं उससे, उन्हें काटता है। लेकिन एडवांस का वेटेज ज्यादा है, उनके हर एक चैप्टर से 3-3 सवाल आता है। यहां चैप्टर बहुत सारे हैं, एक एक सवाल आएगा। वहां चैप्टर बहुत कम है लेकिन बहुत लेंदी लेंदी है, तो 3-3 सवाल आता है। सिर्फ मैथ की छुट्टी है और किसी की छुट्टी नहीं है। आप ये मत समझना कि गोपाल सर की क्लासेस बंद रहेंगी या फिर रीजनिंग की क्लास रहेंगी, जीएस की। केवल मैथ की छुट्टी है, केवल इस बैच में आपका ऑफ रहेगा। बाकी आप अदर सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिएगा। भाई अगर आपको मैथ की क्लासेस ज्यादा हो जाती हैं या फिर आपका पीछे का चीज छूटा हुआ है, तो अदर सब्जेक्ट को पढ़ने का आपको टाइम यहां पर मिल जाएगा। दूसरा, मैंने आपको होमवर्क दे दिया और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इन 5 दिन में अगर स्टैटिक्स भी पूरा पढ़ लो आप, तो भी आपकी बड़ी कृपा होगी। मुझे अच्छी तरीके से आप लोगों पे पक्का विश्वास है कि आप में से 90% लोग नहीं पढ़ोगे। आप में से 90% लोग नहीं पढ़ोगे, मुझे इस बात की पूरी पक्की विश्वास है। हाँ, बस ये कमेंट जरूर करोगे, ये कर दो और वो कर दो और वो कर दो और ये कर दो। ये आप, हर बच्चा कमेंट करेगा 100%। लेकिन आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इन 5 दिन की छुट्टी में अगर आप सांख्यिकी का एक कंप्लीट चैप्टर सीख गए तो आपका पेपर में एक सवाल पक्का है, एक क्वेश्चन पक्का। चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग है, इंटरेस्टिंग नहीं है इसकी तरह। ठीक है,
लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, इन सभी एग्जाम में आता है। उसके अलावा इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, इन अदर सब्जेक्ट पे आप ध्यान दीजिएगा, जरूर पढ़ लीजिएगा बच्चों। ठीक है, इसकी लाइव क्लास नहीं करवाता है कोई टीचर, बैच के एंड में रिकॉर्डेड क्लास दी जाती है, मैंने अभी आपको दी है। ठीक है, आप टेंशन मत लो, होमवर्क हो जाएगा। मुझे टेंशन है भाई, हमें है टेंशन। हम आउट ऑफ द कंट्री जा रहे हैं घूमने के लिए, बाहर विदेश जा रहे हैं, विदेश। आपको भी जाना है ना एक दिन, आपको भी जाना है, उसी तो हम जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, सर मैं बिगनर हूं, सतीश कुमार जी कह रहे हैं। बेटा आप नहीं, पूरी दुनिया ही बिगनर है। ये जो इस बैच में इतने बच्चे पढ़ते हैं, जितनी एसएससी में वैकेंसी नहीं आने वाली, इतने बच्चे इस बैच में पढ़ रहे हैं, और विश्वास मानो वो सारे के सारे बिगनर ही हैं। तो आप कोई स्पेशल नहीं हो, नो बडी इज स्पेशल, तुम कोई खास नहीं हो। ठीक है, साल में मैं 2 बार छुट्टी लेता हूं, लंबी छुट्टी 5-6 दिन की हर साल, एक शुरू के 6 महीने में और एक लास्ट के 6 महीने में। और मैं बेवजह की छुट्टी करता नहीं हूं, बेवजह मैं कभी क्लास बंद नहीं करता। सपोज हमारा किसी बर्थडे हो गया, या मेरी वाइफ का, मेरे भाई का, मेरे बच्चे की कोई पार्टी होगी, उस दिन एक दिन की छुट्टी हो जाएगी, वो मैं एक्स्ट्रा सैटरडे की क्लास लगा के कवर कर देता हूं। जैसे आप कोई सरकारी नौकरी करोगे तो सरकारी नौकरी में आपको 12 दिन की छुट्टी मिलती है, फिर कैजुअल लीव मिलता है ना, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की छुट्टी होती है, फिर अर्न छुट्टी होती है, तो साल में आपकी 30-40 छुट्टी हो जाती है सरकारी आदमी की। लेकिन हम, अगर आप पूरा देखोगे, अगर मैं सैटरडे को काउंट कर दूं तो मेरी एक भी छुट्टी पूरे साल भर में नहीं होती है। 2 बार मैं करता हूं लंबी, एक स्टार्टिंग में शुरू के 6 महीने में और एक बाद के 6 महीने में। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। मुझे लगता है मैंने अपनी बात जो है अच्छी तरीके से समझा दी है कि क्या करना है। चले, अब थोड़ी देर ही है बेटे, मेरे को आज जल्दी ही निकलना है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। परसेंटेज सवाल नंबर 49 करके बताएं बच्चों, रात में ही ये फ्लाइट हमारी। सवाल है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, और ये आज की क्लास का टाइप नंबर 1 है बच्चों, ये आज की क्लास का टाइप नंबर 1 है। बताएं, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे आपको करते जाना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे करते जाना है। सवाल में बोला है, यदि यदि ए के 50% का 80%, ए के 50% का 80% बी के 3 गुने के 25% के बराबर है। ए के 50% का 80% बी के 3 गुने के 25% के बराबर है, तो ए बी से कितने परसेंट अधिक या कम है। तो बच्चों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमको ए बी का रेशियो निकालना पड़ेगा। ये जो का शब्द है, का मतलब होता है गुणा, तो ए का मतलब गुणा 50%, 50% आधा, ए का आधा का 80%, 80% क्या होता है 4/5, 20% होता है 1/5, 80% 4/5 है। डायरेक्ट लिखो बेटा फ्रैक्शन में। ये किसके बराबर है, ए के 50% का 80% किसके बराबर है, तो आप कहोगे सर बी के, संख्या बी के 3 गुने के 25% के बराबर है। 25% मतलब 1/4, ठीक है ना, इज इक्वल टू 3 टाइम्स 25% ऑफ बी। बी के 25% के 3 टाइम्स के बराबर है। तो बच्चों यहां से जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो 2 से 4 आपका 2 बार कट जाएगा। अगर मैं बी को नीचे ले आता हूं तो ए बटे बी कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए बटे बी कितना आएगा, जल्दी से जवाब देंगे। तो आप कहोगे सर जी ये नीचे 5 है, 5 की यहां गुणा हो जाएगी 3 में, 5 तिया 15। मेरे प्यारे बच्चों 4 है, 4 की यहां गुणा हो जाएगी 2 में, 4 दुनिया 8। ए से बी का रेशियो आ गया 15/8। ए से बी का अनुपात 15/8 आ गया, ए बी का रेशियो है। सवाल में पूछा है ए बी से कितने परसेंट ज्यादा या कम है, ए बी से, ए बी से कितने परसेंट ज्यादा या कम है, यानी कि ए का मान 15 है तो बी का मान 8 है।
तो भाई साहब ए जो है बी से ज्यादा है, तो लेस वाले तो आंसर हो नहीं सकते, ये दोनों आंसर कट गए। ए बी से कितना ज्यादा है, बी का मान 8 है, ए का मान 15 है, तो ए कितना ज्यादा है, 15 से 8 कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, 7/8। 7/8 आएगा। 7/8 क्या होता है बेटा, कितनी बार मैं बता चुका हूं, बी ऑप्शन 87.5%। 1/8 12.5% होता है, 7 गुना है 12.5 का, 7 गुना 87.5%। तो ए बी से 87.5% एक्स्ट्रा है। आगे चलेंगे राम राम भाई। एक और सवाल, ये सवाल भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया है, सेम इसी टाइप का सवाल है, इजी टाइप है बच्चों, बिल्कुल भी मुश्किल टाइप नहीं है। सवाल में कहा गया है कि एक संख्या y जब 25% कम की जाती है तो दूसरी संख्या z का 120% हो जाती है। z का कितना परसेंट y है, व्हाट परसेंट ऑफ z इज y। यानी कि सवाल में आपको एक इक्वेशन दी होगी, वहां से आपको रेशियो निकालना है। एक संख्या y जब 25% कम की जाती है, तो कोई संख्या y है, अगर मैं y को 25% कम करूंगा तो संख्या y कितना हो जाएगी। अगर y को मैं 25% कम करूंगा तो y खुद का 75% रह जाएगी। हर संख्या अपने आप में 100% होती है, 100 को 25 कम करोगे तो 75% रह जाएगी। तो बोला y को 25% कम करने पर दूसरी संख्या z का 120% हो जाती है। ये जो है ये z का 120% बिकम्स है, z का 120% बन जाती है, तो इक्वल हो गया। तो यहां से y और z का रेशियो कितना आएगा, y बटे z कितना आएगा बच्चों। आप बोलोगे सर ये भी आसान है, 15 से कट गया, 15 पंजे 75, 15 अट्ठे 120, तो y बटे z आ जाएगा, z नीचे 5 उधर 8/5, y से z का रेशियो 8/5 हो गया। यानी कि y का मान अगर 8 है तो z का मान 5 है। अगर y का मान बेटे 8 है तो z का मान 5 है। सवाल में पूछा है z का कितना परसेंट y है, z का, तो बेस क्या आएगा z, यहां पे कम ज्यादा तो है नहीं, तो z का कितना परसेंट y है, 8/5, परसेंटेज में निकालना है। 1/5 20% होता है, 8 गुना है, तो 20 अट्ठे 160%। तो z का बेस z है इसलिए z नीचे आएगा, तो y z का 160% है। बताओ बच्चों, आसान टाइप है ना, ये इजी टाइप है ये। आगे चलेंगे एक और सवाल, सवाल नंबर 51। ये बताओ बच्चों, देखो ऐसा नहीं है कि ये टाइप आसान है तो केवल कांस्टेबल या प्री के पेपर में आएगा। सेम सवाल आप देखेंगे 2018 के सीजीएल के मेंस में आया था, 2018 के सीजीएल के मेंस में आया था बच्चों ये वाला। अब मेंस का सवाल है स्टूडेंट, तो आपको करना तो पड़ेगा, आप ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, करना पड़ेगा आपको। बनाओ, जैसे आपको सवाल बोले वैसे वैसे करते जाएंगे, चाहे आप इंग्लिश में पढ़ें चाहे हिंदी में पढ़ें, इच्छा आपकी है। सवाल में बोला है यदि y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना मान, यदि y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना x के आधे के 25% के बराबर है, तो x y से कितने परसेंट कम या ज्यादा है। अब इंग्लिश में पढ़ेंगे, देखो इंग्लिश और हिंदी में मतलब सेम है लेकिन डाटा या लिखने का तरीका अलग है एकदम। सवाल बोला है 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सवाल में बोला है 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स, ऑफ मतलब गुणा, 25% मतलब 1/4 ऑफ हाफ, हाफ का मतलब आधा। सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, 25% मतलब 1/4
ऑफ, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, हाफ मतलब आधा, 1/4 x के 1/4 का आधा इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चों, किसके बराबर है बताओ, किसके बराबर है? 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ y। 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स मतलब 2.5 गुना किसका? 30% का। 30% मतलब 3/10, 30% 3/10 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 1/4, 1/4 मतलब 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ y। ठीक है, तो y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना है, इक्वल कर दिया भाई। जैसे हमने सवाल में बोला वही हमने यहां पर कर दिया, कोई गलत तो नहीं किया। चाहे आप इंग्लिश में पढ़े हिंदी में पढ़े यही आएगा। ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। 4 से मेरे दोस्तों 4 कट जाएगा, 2.5 से 10 आपका 4 बार कट जाएगा, 4 बार। और ध्यान सुनिएगा, ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार। तो y को नीचे ले आते हैं, y को नीचे लाएंगे तो x से y का रेशियो कितना आएगा? x से y का रेशियो आ जाएगा बेटा, y को नीचे लाते हैं 3/2, तो x से y का रेशियो 3/2 हो जाएगा 3/2। बात सही है? आप बोलोगे सर बात एकदम करेक्ट। ये x से y का रेशियो है। बोला x y से कितने परसेंट कम या ज्यादा, x y से कितने परसेंट कम या ज्यादा है। यानी कि अगर x का मान 3 है तो y का मान 2 है, अगर x का मान 3 है तो y का मान 2 है। सवाल में कहा गया x y से कितने परसेंट ज्यादा है, y से, यानी कि y का मान अगर 2 है तो x का मान 3 है, तो x कितना ज्यादा है y से? 1। x जो है y से 1/2 ज्यादा, 1/2 होता है 50% ज्यादा है। x y से तो बेस y आएगा, y का मान 2, x 3 है तो x ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 1/2, 1/2 मतलब 50% ज्यादा। ये पता नहीं 33/1/3% कैसे बता रहे हैं। एक बार फिर से समझाने लायक सवाल नहीं है। गुणा करते जाओ बराबर कर दो, सवाल को पढ़ो बराबर। 1/2 कहां से आया? हाफ को 1/2 बोलते हैं। इसको मत समझो, सवाल को समझो, सवाल पढ़ो। डाउट आए सवाल पढ़ो। अगर आप सवाल को ढंग से पढ़ना शुरू कर देना तो आपकी जिंदगी सुधर जाए। चलिए एक और सवाल। सवाल आपके सामने CGL 2021 के प्री का। बताओ बेटे, ये आज की क्लास का टाइप नंबर 2 है। टाइप नंबर 2 बताओ, यदि किसी संख्या के 1/8 के 75% के 66 सही 2/3% का मान 179 है तो उस संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3% क्या होगा? ये बनाएं।
बताओ जल्दी से, कौन करेगा? एक लेवल अप है इसमें, परसेंटेज ना पूछ के वैल्यू में पूछा गया है। देखो सवाल तभी सॉल्व होगा जब आपको संख्या पता चलेगी। क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपको संख्या पता चलेगी। मैंने संख्या को n मान लिया, मैंने क्या करा, संख्या को n मान लिया। अब सवाल में कहा गया है क्या, कि कोई संख्या n है, कोई संख्या n है, तो किसी संख्या के 1/8, किसी संख्या के 1/8 के, किसी संख्या के 1/8 के 75%, किसी संख्या के 1/8 के 75%, 75% होता है 3/4 के 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3। इसका मान 179 है, इसका मान 179 है, ये बोला गया सवाल में। तो किसी संख्या के 1/8 के 75% के 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3, इसका मान 179 है। तो आप बताओ सॉल्व करके क्या आएगा, 3 से 3 चला जाएगा, 2 से 8 4 बार चला जाएगा, तो संख्या n का मान आ जाएगा 179 गुणा 16। ये संख्या की वैल्यू आ गई, संख्या का मान आ गया बेटे। संख्या पूछी होती आंसर ये होता, लेकिन सवाल एक लेवल आगे है। बोला उस संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3% क्या होगा। उस संख्या के मतलब गुणा इस संख्या के 3/4, 3/4 का मतलब 3/4 का 33 सही 1/3% का मतलब गुणा 33 सही 1/3% कितना होता है 1/3, 33:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/3। संख्या के 3/4 का 33:1/3%, 3 से 3 चला जाएगा, 4 से 16 4 बार चला जाएगा, तो 179 चौका कितना आ जाएगा बेटा 720 से 4 कम 716, तो संख्या 716 आ गई मेरे दोस्त। बी ऑप्शन करेक्ट है, बी। ठीक है, तो पहले हमने संख्या निकाली, फिर बाद में जो चीज पूछी गई है वो कैलकुलेट कर रही है आगे। सवाल नंबर 53, ऐसा ही सवाल है एक और स्टूडेंट, ऐसा ही सवाल है। देखो सवाल सीएचएसएल 2023 प्री के पेपर में आया है, सीएचएसएल 2023 प्री के पेपर में सवाल आया, बच्चों करेंगे फटाफट करेंगे, मिस्टेक नहीं करनी भाई। क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ दिया करिए, चलो इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। केरला आइए घूमने गर्मी की छुट्टी में, बिल्कुल भाई केरला भी आऊंगा। सर कहां जा रहे हो वैकेशन के लिए, आप गेस करो कहां जाना चाहिए। If fourth fifth of 5/6 of 1/8 of a certain number is 4365, what is 65% of number? नंबर का 65% पूछा है। देखो आपसे संख्या का 65% पूछा है, 65% होता है 13 का मल्टीपल। अगर आप किसी भी संख्या का 65% निकालोगे, 65 में 13 आता है, तो आप ऑप्शन से यह भी चेक कर सकते हो कौन सा ऑप्शन 13 से कटेगा, 13 का मल्टीपल आएगा। चलो ये तो एक तरीका हो गया ऑप्शन से करने का। सॉल्व करना है तो बताओ, देखो सॉल्व कर लेते हैं। इंग्लिश और हिंदी का लिखने का तरीका एकदम अलग है, एकदम अलग। इफ फोर्थ फिफ्थ को यहां पे बोलेगा चौथा पांचवा, ऑफ 5/6 ऑफ 1/8 ऑफ सर्टेन नंबर इज 4365। मैंने मान ली कि कोई संख्या n है, हमने मान ली कोई संख्या n है, तो सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है किसी संख्या के 3/5 का मतलब 3/5, 3/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब 5/6 का मतलब 5/6 ऑफ 1/8 का मतलब 1/8, 1/8 का मतलब 1/8 किसके बराबर है, तो आप कहोगे सर 4365 के इक्वल है, 4365 के बराबर है। ये मैं नहीं कह रहा, सवाल बोला है, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। किसी संख्या के
फोर्थ फिफ्थ तो 4/5 आएगा ना, 4/5 तो 4/5 आएगा ना। किसी संख्या के 4/5 के 5/6 के 1/8 की वैल्यू 4365 के बराबर है ना। संख्या के 1/8 का 5/6 का चौथा पांचवा हिस्सा 436, तो यहां से संख्या निकाल सकते हैं आप। 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 8 दो बार कट जाएगा, तो संख्या आ गई बेटा 4365 गुणा 12, 6 दूनी 12 उधर चला जाएगा, ये संख्या आ गई 4365 गुणा 12। दिस इज द संख्या। आपसे पूछा इस संख्या का 65% क्या होगा। संख्या नहीं पूछी, संख्या का 65% पूछा है। 65% क्या होता है बेटे, जल्दी से बताओ। 5% 1/20, तो 5% का 13 गुना है, तो संख्या का 13/20 आएगा। तो मैं देखती समझ गया कि 13 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए, कि 13 छुपा हुआ है, 13 का मल्टीपल आंसर आएगा, है ना। काट भी सकते हैं, तो 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 5 से कट जाएगा मेरे दोस्तों, 5 अट्टे 40, 3 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, ये आ गया बच्चे। गड़बड़ा है क्या। 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 5 अट्टे 40 और 3 5 सत्ते 35 और 1 5 तिया 15। ठीक है, यानी कि एंड में अब इकाई का अंक मैच कर लेते, 3 तिया 9 तिया 27, एंड में 7 आएगा, 7 एक ही ऑप्शन में ही आंसर है। इकाई का अंक मैच कर लिया। जीरो तो एंड में आने वाला है नहीं, जो बच्चे एंड में जीरो आएगा कैसे, जीरो तो आएगा ही नहीं। केवल इकाई के अंकों की गुणा कर लो, जीरो तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि ना 5 है ना इवन नंबर बचा है कोई। ऑप्शन नंबर सी सवाल का आंसर है भाई मेरे। आगे चलेंगे, एक और सवाल ऐसा ही, सवाल नंबर 54। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन 375 नहीं, एंड का यूनिट 7 होगा, कैलकुलेशन नहीं करनी होती पूरी। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से। करे कौन करेगा। अनुजा के पास किसी प्रॉपर्टी का 66:2/3% है। अनुजा जी के पास किसी प्रॉपर्टी का 66:2/3% है। ये मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। अनुजा के पास एक प्रॉपर्टी का 66.2/3% है। यदि उसके पास मौजूद संपत्ति के 30% की कीमत 1,25,000 है, तो उस प्रॉपर्टी के 45% की कीमत ज्ञात कीजिए। 45% की वैल्यू निकालनी है, 9 का मल्टीपल आएगा। अनुजा के पास किसी प्रॉपर्टी का 66:2/3% है, तो यह मैंने मान ली कि एक प्रॉपर्टी की वैल्यू है n। मैंने मान ली प्रॉपर्टी की कीमत n है। एक प्रॉपर्टी है, एक प्लॉट समझ लीजिए n रुपए का है, तो अनुजा के पास इस प्रॉपर्टी का 66.2/3% है। अब जो 66.2/3% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 होती है। अगर प्रॉपर्टी की कीमत n है, तो अनुजा के पास कितना है, 2/3। अनुजा के पास इतने रुपए की प्रॉपर्टी है। सवाल में कहा गया है कि अनुजा के पास प्रॉपर्टी के 30% की कीमत 1,25,000 है। अनुजा के पास इतनी प्रॉपर्टी है, तो अनुजा के पास जितनी प्रॉपर्टी है उसके 30% की वैल्यू, उसके 30% का मान 1,25,000 रुपए के बराबर है। ठीक है, 30% कितना आता है बच्चों,
30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 है, 3/10। ठीक है, तो 3 से 3 चला जाएगा, 2 से 10 5 बार चला जाएगा, इसकी यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी आ गई 125 पंजे 625, 6 लाख मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 के, 6,25,000 रुपए की प्रॉपर्टी है, 6,25,000 की। ठीक है, इतने की प्रॉपर्टी आ गई। सवाल में पूछा इस प्रॉपर्टी का 45%, प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं पूछी, इसका 45% कितना आएगा, इसका 45% क्या आएगा, इसका 45%, ये आपसे पूछा है, बताओ जल्दी से। तो बच्चे इसका 45% निकालोगे तो परसेंटेज से 2 जीरो चली जाएगी, यानी कि एंड में एक ही जीरो आएगा, ये एक जीरो बचा तो एंड में एक ही जीरो आना चाहिए, तो ना तो ये आंसर होगा, ना ये आंसर होगा, ना ये हो पाएगा, आंसर ये वाला ऑप्शन बनेगा, सी। बात खत्म। भाई मैं क्यों पूरी कैलकुलेशन करूं, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, फिर यहां एक जीरो बची, फिर 5 की 5 में गुणा करके 25, यानी कि एक जीरो के बाद 5 आएगा, वो इसी अकेले ऑप्शन में आ रहा है, हमें पूरी गुणा करने की जरूरत है ही नहीं दोस्त मेरे। कर लोगे इस टाइप के सवाल को? तो देखो ये दो टाइप हमने आपको बताए, दोनों सेम ही टाइप है, बस एक में परसेंटेज पूछा गया है और दूसरे टाइप में संख्या का मान निकालने के लिए कहा गया। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है बेटे 55 नंबर क्वेश्चन बताएं। अगला सवाल, अगला टाइप मेरे दोस्तों क्वेश्चन आज की क्लास का टाइप नंबर 3 बताएं। दो टंकी ए में, दो टंकी ए और बी में, दो टंकी ए और बी में पानी की मात्रा का रेशियो 6:5 है। हमारे पास दो टंकी हैं ए और बी, दोनों टंकी में पानी की मात्रा का रेशियो 6:5 है, यानी कि टंकी ए में 6 लीटर पानी है तो टंकी बी में 5 लीटर पानी है। बोला है टंकी ए के पानी में 30% की वृद्धि होती है तो टंकी बी के पानी में, हमारे पास दो टंकी हैं ए और बी, इन दोनों टंकी में जो पानी है, पानी की क्वांटिटी का रेशियो 6:5 है। बोला टंकी ए के जो पानी का वॉल्यूम है वो 30% बढ़ता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक ए इंक्रीज बाई 30%। तो बोला है टैंक बी के पानी को कितने परसेंट बढ़ाया जाना चाहिए कि दोनों टैंक में पानी की क्वांटिटी समान हो जाए। सवाल में कहा गया है कि दो टंकियां ए और बी, इनमें पानी की क्वांटिटी का रेशियो 6:5 है, टैंक ए में पानी 30% बढ़ता है, 30%, तो यह बोला गया कि टैंक बी में पानी कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि दोनों टैंक में पानी की क्वांटिटी सेम हो जाए, इक्वल हो जाए। देखो ये रेशियो दिया है, रेशियो को किसी नंबर से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर मैं 6 का 30% निकालूंगा तो मुझे पता है डेसिमल में चला जाएगा, तो डेसिमल में ना जाए इसलिए हम एक एक जीरो बढ़ा लेते हैं। भाई 6:5 दिया, एक एक जीरो बढ़ा लो, 10 से गुणा कर लो, 60-50। क्यों गुणा करी 10 से? जिससे कि कैलकुलेशन आसान रहे, कैलकुलेशन इजी रहे। कि भाई टैंक में 60 लीटर पानी है, 30% बढ़ता है, तो 60 का 30% 18, तो 60 को 18 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। तो टैंक ए में पानी अगर 30% बढ़ाओगे 78 हो जाएगा। बोला है टैंक बी में पानी कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि दोनों में क्वांटिटी सेम हो जाए। अगर यहां पानी 78 हो गया तो यहां भी 78 ही होना चाहिए, अगर यहां पानी की मात्रा 78 हो गई तो यहां भी 78 ही होना चाहिए। तो टैंक बी में पानी 50 से 78 होना चाहिए, सेम होना चाहिए पानी की मात्रा। तो टैंक बी में कितना बढ़ाना पड़ेगा? 28। पहले कितना था? 50। अब 1/50 2% होता है, 28/50 कितना आएगा? 28 गुना, तो 28 दूनी 56%, 56। तो टैंक बी में पानी की मात्रा को 56% बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप नहीं भी बढ़ाओगे ना जीरो तो भी सेम आंसर आएगा, बट थोड़ा सा आपको डेसिमल में कैलकुलेट करना पड़ेगा।
सूरज चौरसिया कह रहे हैं आई एम न्यू। सूरज चौरसिया सी विद यू ऑल द रिमेनिंग 25,000 स्टूडेंट आल्सो न्यू विद यू। लैंग्वेज को थोड़ा ढंग से पढ़ो, लैंग्वेज को मजबूती से पढ़ो मेरे दोस्त। लैंग्वेज बच्चों को बहुत परेशान करती है। हम आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 56, ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 56 है, सीजीएल 2023 प्री का सवाल बनाएंगे जी। कौन करेगा सवाल को? लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं सर। इसे ऑप्शन से कैसे? देखो, ऑप्शन से होने वाला सवाल नहीं है वो। 60 + 30% 78 कैसे हुआ? अंजलि का डाउट है। अंजलि बिल्कुल सही, आपसे ऐसी डाउट की उम्मीद है। अगर एक टंकी में 60 पानी है, 60 को 30% बढ़ाओगे तो कितना आएगा यार? बुद्धि सड़ गई है। 60 में 30, 60 का 30% कितना होता है? परसेंटेज से 2 जीरो जाएगा, 18। 60 को 18 बढ़ाना है, 60 का 30%। का गुणा, का मतलब गुणा। 60 का 30% 18, तो 60 में 18 बढ़ाओगे, है ना। 60 का 30% निकाला, 18 के बराबर आया, तो 60 में 18 बढ़ाओगे 78। 60 में 18 नहीं जोड़ना आता शायद अंजलि को, तो ये तरीका है कि पहले आप 60 डंडे लगाओ, ऐसे ऐसे 60 डंडे लगाओ, फिर 18 डंडे लगाओ, 1 2 3 ऐसे, फिर सारे डंडे गिन लेना, 78 आएंगे, गारंटी है मेरी। और लड़कियों ने तो अपना दिमाग ऐसे बेच खाया है जैसे भगवान ने कभी दिया ही नहीं था। गलत चीज दे दी भगवान ने, आते कि हटाओ, इसे जरूरत नहीं है। हाँ जी, कमेंट सबके विजिबल हैं। दो सवाल करो। सवाल बहुत आसान है, ये टाइप है ना, ये आखिरी टाइप है बच्चे, ये टाइप है 4। 2 क्वेश्चन होंगे। बोला है दो संख्याओं का डिफरेंस 1020 है, दो संख्याओं का अंतर 1020 है। बोला है इफ 7.6% ऑफ ग्रेटर नंबर, बड़े नंबर का 7.6%, बड़े नंबर का 7.6% छोटे नंबर के 12.4% के इक्वल है। बड़े नंबर का 7.6% छोटे नंबर के 12.4% के बराबर है, तो पूछा दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो भैया जैसे मैंने मान लिया कि बड़ा नंबर ए है और छोटा नंबर मैंने बी मान लिया, ये जो लाइन दे रखी यहां से आप क्या निकाल सकते हो? रेशियो, अनुपात। सवाल में कहा गया बड़े नंबर का, बड़ी संख्या का मतलब मल्टीप्लाई, बड़ी संख्या का 7.6% दूसरी छोटी संख्या, छोटी संख्या को मैंने बी मान लिया, छोटी संख्या के 12.4% के बराबर है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। बड़ी संख्या का 7.6% दूसरी छोटी संख्या के 12.4% के बराबर है, यही है। तो बताओ किससे जा रहा है बच्चे? ये 4 से जा रहा है 19 बार, ये 4 से जा रहा है 31 बार। तो यहां से ए से बी का रेशियो क्या आएगा बेटे? ए बटा बी, 19 उधर चला जाएगा, तो ए से बी का रेशियो आएगा 31/19। ये ए से बी का रेशियो है। ये क्या आ गया? दोनों संख्याओं का रेशियो आएगा, 4 से 19 बार, 31 बार, बी उधर आएगा 19 इधर। यानी कि बड़ी संख्या अगर 31 है तो छोटी संख्या 19 है। बोला दोनों संख्याओं का डिफरेंस 1020 है। संख्याओं का डिफरेंस कितना है? दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है? तो आप कहोगे सर 31 में से 19 घटाओ, 31 में से 19 घटाओ 12। दोनों अगर बड़ी संख्या 31 यूनिट है, छोटी 19, 31 में से 19 घटाओ 12। 12 की वैल्यू सवाल में 1020 दी है। आपसे पूछा है दोनों संख्याओं का सम, दोनों संख्याओं का योग क्या है?
तो दोनों संख्याओं का योग आएगा 31 - 19 योग 31 - 19 50। तो आपसे दोनों संख्याओं का योग 50 की वैल्यू पूछिए, मतलब कितनी बार जाएगा। 12 क्यों लिखा यार, 20 है तो 12 अट्ठे 96, 6 बचेगा, 12 पंजे 60, 85 गुना। तो 50 की वैल्यू भी 85 गुना होगी। बताओ बच्चे, तो 50 की पहले 80 में गुणा करो 4000, 50 की 5 में 250, तो 4000 और 250 यानी कि 4250। आंसर है सवाल का 4250। ये बी ऑप्शन ठीक है। सत्रह का मल्टीपल क्या कह रहे हो? हाँ, 85 में 17 आ रहा है, बिल्कुल ठीक। तो रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई के बदले पॉलिटेक्निक यूज कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। एक और सवाल ऐसा ही, एक और सवाल, ये बताओ। सवाल नंबर 57 बनाएं। क्वेश्चन नंबर 57, जल्दी बनाओ बच्चों, समय नहीं है, फटाफट करेंगे। ये सवाल पिछले वाले सवाल से थोड़ा सा अलग है। बोला है दो संख्याओं का योग 520 है, बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई, छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई, तो संख्याएं बराबर हो जाती हैं। छोटी संख्या क्या है भैया? मैंने मान लिया कि बड़ी संख्या ए है और छोटी संख्या बी है, दो संख्याएं।
बड़ी संख्या में 4% का डिक्रीजमेंट हुआ, बड़ी संख्या 4% कम हुई। इफ द बिगेस्ट नंबर इज डिक्रीज बाई 4%, हर नंबर 100% होता है, 100 को 4% कम करोगे तो 96% रह जाएगा। छोटी संख्या में 12% का इंक्रीजमेंट हुआ, छोटी संख्या बी है, छोटी संख्या को 12% बढ़ाया गया, हर संख्या 100% होती है, 100 को 12% बढ़ाओगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, खुद का 112%। अब प्राप्त संख्या बराबर है, इक्वल हो गया, बताओ जल्दी से। 16 से जाएगा, 16 छिक्कम 96, 16 सत्ते 112। 16 का पक्का पहाड़ा याद होना चाहिए। ए से बी का रेशियो 7/6 है, ये बड़ी और छोटी संख्याओं का रेशियो है। दोनों संख्याओं का सम 520 है, दोनों संख्याओं का सम 7 और 6 13, 13 की वैल्यू 520 है, 40 गुना 40 टाइम्स, बोला छोटी संख्या है 6, तो 6 की वैल्यू भी 40 गुना आएगी, 6 का 40 गुना 240, तो छोटी संख्या 240 है। यही सवाल का आंसर भी है, सी ऑप्शन, बात खत्म। सवाल बहुत शानदार, बहुत इजी, बहुत हल्का है, और इसी के साथ हम आज की क्लास को करते हैं बच्चों, खेल खत्म। आज इतना ही, मिलेंगे प्यारे भाई अब अगले मंडे। मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं कि आज मंडे है 3 जनवरी, कल 4 जनवरी है, चुनाव परिणाम का दिन। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपकी ऑफ रहेगी। समर वेकेशन पे जा रहा हूं मैं भी, आप भी कहीं चले जाओ, ठीक है। संघ की कंप्लीट चैप्टर की वीडियो आपके पास अपलोड होगी, परसेंटेज की पहली शीट सॉल्व करके देख लीजिएगा, है ना। रिवीजन को आपको समय मिलेगा दोस्त, ठीक है भाई। आज इतना ही, मिलते हैं मंडे को, बाय, थैंक यू भाई।